सो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट लिखेंगे तो डिफरेंस इधर आया तो हम इधर लिखेंगे, और अगर डिफरेंस इधर आया so that will be written over here as by partners capital current account. The same thing has been given to you on the page number 286. अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हमने 11 एंट्रीज जो पास कर दी जर्नल एंट्री, वो सेम तरीके से आपको भी अब जर्नल एंट्री पास करनी होगी, ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कॉपी डाउन दी जर्नल एंट्री जो मैंने एक बार लिखी है, आप इसको एक बार कॉपी कर लें। पेज नंबर 311, क्वेश्चन नंबर 5। Pass journal entries for the following transactions of the firm in the case of firm's dissolution. Okay, in case of firms का dissolve होता है तो the first था, at the time of dissolution the book value of goodwill जो थी वो 56,000 थी, तो हम लोग अंडरलाइन करेंगे book value of goodwill जो है that is 56,000 and no amount is realized, और कोई अमाउंट रियलाइज नहीं हुई, मतलब जब आपने इसको गुडविल को दिया तो उसकी गुडविल की कोई वैल्यू नहीं मिली। अब आप लोगों ने ये तो सीखा ही है, इसमें हम लोग सबसे पहले किसकी एंट्री पास करेंगे, एसेट की एंट्री पास करेंगे, और फिर जब एसेट को सेल करेंगे तब उसकी एंट्री यहाँ नीचे पास होगी पॉइंट नंबर 4 में। तो पहले पॉइंट नंबर 1 की एंट्री आएगी, फिर पॉइंट नंबर 4 की एंट्री आती है। बट यहाँ पे इसने ये बोला है कि नो अमाउंट इज रियलाइज, अंडरलाइन दिस, नो अमाउंट इज रियलाइज, so that means no amount is realized, मतलब जीरो अमाउंट मिली। तो हमें सबसे पहले तो इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो इसके अगर हम एंट्री पास करेंगे तो दैट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट में हमारी एंट्री पास होगी 56,000, दैट इज फर्स्ट जर्नल एंट्री। और चौथी जर्नल एंट्री पास करनी है, पर चौथी जर्नल एंट्री में लिखा है नो अमाउंट इज रियलाइज, हमने कोई अमाउंट रियलाइज ही नहीं किया। तो जब नो एम किया तो इसके लिए आएगी नो एंट्री। तो यहाँ पे आप इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल अकाउंट इज क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू realization account. So this is first entry and this is second entry. तो यहाँ पे आपको बकायदा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। आपको हर बार जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। चलो अब सेकंड पढ़ते हैं। तो सेकंड में क्या लिखा था, इन द बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 8 लाख, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 2 लाख रुपीज, ये डिस्क्लोज थी रिस्पेक्टिवली। जब आपने इनको रियलाइज किया, मतलब आपने बेचा, तब आपको 9 लाख एंड 1.5 लाख रुपए मिला। तो ये थी मेरी एंट्री नंबर 1 और ये थी मेरी एंट्री नंबर 4, क्योंकि रियलाइज्ड वैल्यू बोली है। तो अगेन इसका फॉर्मेट बना लेते हैं पहले,
डेट, पर्टिकुलर्स, एलएल, डेबिट एंड क्रेडिट। तो आपका जो डेट है विल बी 1, और सबसे पहले आप इसकी एंट्री पास करोगे तो दैट एंट्री नंबर 1 में क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। टू, लैंड एंड बिल्डिंग, टू, इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले इधर आ जाएगा 8 लाख, 2 लाख एंड टोटल 10 लाख। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड। और अब सेकंड में दोनों रियलाइज्ड हुई, मतलब पैसा दोनों का मिलेगा। तो जो चौथी एंट्री पास होती है उसके हिसाब से होगा कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। 9 लाख और 1.5 लाख हो जाएगा 10,50,000। तो ये जन पास हो गया। So that is being amount realized from sale of land and building and investment. Now third, अब अगर हम देखेंगे तो थर्ड में क्या लिखा गया था, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म है 2 लाख, टोटल एसेट्स 2 लाख, out of which 40% are current assets. ओके, इसमें से 40% जो है करंट एसेट्स है। तो 40% यानी कितना हो जाएगा 80,000, इंक्लूडिंग कैश 10,000। तो इसको फर्दर मैं रिड्यूस करूंगा 10,000 कैश एंड अदर करंट एसेट्स बोल के 70,000 कर दूंगा। तो बाकी का जो रह जाएगा वो फिक्स एसेट्स हो जाएगा, और वो फिक्स एसेट्स हो जाएगा दैट इज 1,20,000। अब इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। बुक वैल्यू इज रियलाइज्ड लिखा था, ओके, बुक वैल्यू is realized. So format, date, particular, LF, debit, credit, सबसे पहले तो हम एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स। तो मेरा फिक्स्ड एसेट्स में जाएगा 1,20,000
एंड करंट एसेट्स में जाएगा 70,000, क्योंकि मैंने करंट एसेट्स लिखा है तो करंट एसेट्स में 70,000 आएगा। कैश एंड बैंक इंक्लूड नहीं होता है। रियलाइजेशन अकाउंट में दोनों का टोटल जाएगा 1,90,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स accounts are closed and transferred to realization। सेकेंड लिखा था बुक वैल्यू इज रियलाइज। बुक वैल्यू का मतलब है कि जितनी बुक वैल्यू थी उतना का उतना ही आपने सेल कर दिया एज इट इज। सो कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन 1,90,000। 1,90,000 being book value is realized। चलिए फोर्थ। सो एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 3? चलो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक। अंडरलाइन कर लो, गुडविल को बुक में बताते नहीं, बताया नहीं, पर जब आपने इसको सेल किया तब आपको 50,000 रुपये मिला। तो पहली एंट्री मतलब नॉट डिस्क्लोज, गुडविल नॉट डिस्क्लोज का मतलब ये हो जाएगा कि जो हम फर्स्ट एंट्री पास करते थे वो पास नहीं करेंगे। गुडविल जो रियलाइज्ड हुआ उसका 50,000 हम सिर्फ उसी की एंट्री पास करेंगे, मतलब एंट्री नंबर 4 पास होगी। सो डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। तो चौथी एंट्री में क्या आएगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि पैसा आएगा आपके पास। टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,000, सॉरी 50,000, तो 50,000 being realized from sale of goodwill।